नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसे पारंपरिक आयुर्वेदिक चमत्कार के बारे में बात होने वाली है जिसे सदियों से कूष्मांड कहा जाता है। इसके दिलचस्प इतिहास से लेकर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इसके कमाल के हेल्थ बेनिफिट्स तक सब कुछ डिकोड किया जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो आज किन चीजों पर फोकस होने वाला है? सबसे पहले कुष्मांड की उन प्राचीन कहानियों को समझेंगे, फिर इसके जबरदस्त शारीरिक फायदों को देखेंगे और आखिर में इसकी एक फ्रेश जूस रेसिपी और कुछ बेहद जरूरी सावधानियों पर भी बात की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, कुष्मांड की कथा, वैदिक ग्रंथों से लेकर पॉजिटिव एनर्जी तक। देखिए, इस सब्जी की कहानी कोई 100-200 साल नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी है। ये कोटेशन ध्यान से देखिए। भारत में ऐतिहासिक रूप से इसे इतना पवित्र माना जाता था कि लोग इसे रोजमर्रा की सब्जी की तरह खाते ही नहीं थे। जी हां, इसे अपार सकारात्मक ऊर्जा और बुद्धि का स्रोत माना जाता था। इसलिए सौभाग्य और आशीर्वाद पाने के लिए इसे दान के रूप में भेंट किया जाता था। मतलब इससे साफ समझा जा सकता है कि इसे कितनी उच्च दृष्टि से देखा जाता था। अब इसके नामों पर नजर डालें तो आयुर्वेद में इसे कुष्मांड, सफेद पेठा या बूढ़ीडा गोमडिकाया जैसे कई पारंपरिक नामों से जाना जाता है। वहीं अगर आज के ग्लोबल नामों की बात करें तो इसे ऐश गॉड, विंटर मेलन और वैक्स गॉड कहा जाता है। भारत हो, चीन हो या जापान, बेल पर उगने वाली ये एक ही सब्जी अलग अलग नामों से जानी जाती है, लेकिन एक पावरफुल हीलर के रूप में इसकी रेपुटेशन हर जगह बिल्कुल सेम है। अब जो बात वाकई हैरान करने वाली है वो ये कि प्राचीन संस्कृतियों ने मानसिक स्पष्टता और जीवन शक्ति पर इसके गहरे असर को बहुत पहले ही पहचान लिया था। आयुर्वेद में इसे एक अत्यधिक सात्विक यानी बहुत ही पॉजिटिव प्राणिक भोजन माना गया है। पुराने समय में नए घरों के बाहर इसे लटकाया जाता था ताकि पॉजिटिव एनर्जी आए और नेगेटिविटी दूर हो जाए। ऐसा भी माना जाता था कि इसे खाने से बोलने की कला और बुद्धि तेज होती है। इसका असर इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इतिहास में कुछ वर्गों को इसे खाने से ही रोक दिया गया था ताकि इसके ये खास मानसिक फायदे सिर्फ गिने चुने लोगों तक ही रहें। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, शरीर की आग शांत करना यानी परम पित्तनाशक। 96%। जरा सोचिए, सफेद पेठे में पूरे 96% सिर्फ पानी होता है। ये एकदम एक बेहतरीन नेचुरल कूलेंट की तरह काम करता है। मतलब शरीर के अंदर की अत्यधिक गर्मी को बुझाने के लिए इसे नेचर ने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से डिजाइन किया है। और यहाँ आयुर्वेद और मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस का एक कमाल का कनेक्शन देखने को मिलता है। देखिए, प्राचीन आयुर्वेद का सिद्धांत इसे पित्तनाशक कहता है, जो शरीर की एक्स्ट्रा गर्मी और सूजन को शांत करता है। और दूसरी तरफ आज का मॉडर्न साइंस इसे हाईली एल्कलाइन मानता है, जो शरीर के अंदर के एसिड को कम करता है। बेसिकली दोनों विज्ञान बिल्कुल एक ही नतीजे पर पहुंच रहे हैं। तो सवाल यह है कि इस एल्कलाइन पावर हाउस के मेन बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहले, ये शरीर में जमा हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकाल फेंकता है। ये एक नेचुरल डायूरेटिक की तरह काम करता है, जिससे एक्स्ट्रा पानी और सोडियम कम होता है। गर्मियों में होने वाली थकान, सुस्ती और जलन से ये तुरंत राहत देता है। और सबसे अहम बात, इस अंदरूनी ठंडक की वजह से दिमाग बहुत तेज और एकदम क्लियर होकर काम करने लगता है। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, एक नेचुरल डाइजेस्टिव हीलर जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को आराम देता है। शरीर को अंदर से ठंडा करने के अलावा कुष्मांड पेट और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये एक नेचुरल लैक्सेटिव की तरह काम करता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सिर्फ गैस या एसिडिटी जैसी छोटी मोटी समस्याओं को ही शांत नहीं करता, बल्कि ये पेट की अंदरूनी परत यानी स्टमक लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है और पेप्टिक अल्सर जैसे लंबे समय के डैमेज को भी हील करने में एक्टिवली मदद करता है। इस रिसर्च पेपर के हिस्से पर जरा ध्यान दीजिए। आज की मॉडर्न फार्मास्यूटिकल रिसर्च भी उन्हीं प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों की बातों को सही साबित कर रही है। ये स्टडीज बिल्कुल क्लियरली दिखाती हैं कि बेनिन कासा हिस्पिडा यानी ऐश गॉड में पेट के अल्सर को रोकने और बस्ती शोधक यानी मूत्राशय को साफ करने की कमाल की क्षमता होती है। आइए देखते हैं सेक्शन 4, द फ्रेश ब्लेंडर रेसिपी। अपनी मॉडर्न किचन में इस प्राण ऊर्जा को मैक्सिमाइज कैसे करें? इन सारे पावरफुल फायदों को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना बहुत ही आसान है। बस एक नॉर्मल सा ब्लेंडर चाहिए। करना क्या है, आधा किलो सफ़ेद पेठा लेना है, उसे अच्छे से धोकर, छीलकर और उसके बीज निकालकर छोटे टुकड़ों में काट लेना है। फिर उन टुकड़ों को आधे कप पानी के साथ ब्लेंडर में डालकर एकदम स्मूथ होने तक पीस लेना है।
इसके बाद एक सूती कपड़े या बारीक छन्नी से इस प्यूरी को छान लेना है। टेस्ट के लिए थोड़ा सा नींबू का रस, चुटकी भर नमक और थोड़ी सी काली मिर्च मिला सकते हैं और बस जादुई मेडिसिनल ड्रिंक बिल्कुल तैयार है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही जरूरी नियम है जिसे बिल्कुल मिस नहीं करना है। 15 मिनट। जी हाँ, ये टाइम लिमिट बहुत क्रूशियल है। इस ताज़े जूस को बनाने के 15 मिनट के अंदर ही पी लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि तभी इसके मैक्सिमम न्यूट्रिशनल वैल्यू और प्राण यानी इसके अंदर मौजूद वाइटल लाइफ फोर्स का पूरा फायदा उठाया जा सकता है। इस चार्ट को देखिए, ये साफ बताता है कि फ्रिज में रखने से इसके फायदे कितनी तेजी से गिरते हैं। ताज़ा बने जूस में इसके फायदे पूरे 100% होते हैं, लेकिन अगर इसे सिर्फ 24 घंटे के लिए भी फ्रिज में रख दिया जाए तो इसके बेनिफिट्स गिरकर 70% रह जाते हैं और 3 दिन बाद तो सिर्फ 45%। फ्रिज की ठंडक इसके जरूरी एंजाइम्स को खत्म कर देती है। इसलिए साबुत सब्जी को भले ही फ्रिज में रख लें, लेकिन जूस हमेशा रोजाना ताज़ा ही बनाना है। और अंत में सेक्शन 5, इसका सेवन कब नहीं करना चाहिए, यानी आयुर्वेदिक सावधानियां। देखिए, कोई भी पारंपरिक औषधि कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसके इस्तेमाल का सही तरीका जानना बहुत जरूरी है। ये टेबल उन खास स्थितियों को दिखाती है जहां सावधानी बरतनी है। चूंकि यह जूस शरीर को बहुत ज़्यादा ठंडा करता है, इसलिए अगर किसी को सर्दी या अस्थमा रहता है तो इसकी ठंडक को बैलेंस करने के लिए जूस में थोड़ा शहद या काली मिर्च ज़रूर मिलानी चाहिए। अगर किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तो इसका यूज़ लिमिट में करना चाहिए क्योंकि इसमें ऑक्जिलेट्स होते हैं। और हाँ, तेज़ बुखार या खांसी के दौरान इससे पूरी तरह दूर रहना चाहिए क्योंकि इसका ठंडा नेचर रिकवरी के प्रोसेस को धीमा कर सकता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, भले ही ऐश गॉड कमाल के फायदों से भरा है, लेकिन इसके जूस को ज़रूरत से ज़्यादा पीने से भी बचना चाहिए। ज़्यादा मात्रा से शरीर में फाइटेट्स और ऑक्सालेट्स का लेवल बढ़ सकता है, जो बॉडी को बाकी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने से रोक सकते हैं। तो संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज कुष्मांडा के बारे में बहुत कुछ नया सामने आया, लेकिन जाते जाते इस सवाल पर ज़रूर विचार करना चाहिए। रोज़मर्रा की ऐसी और कितनी साधारण सी दिखने वाली सब्जियां हैं जो अपने अंदर ऐसे ही कमाल के प्राचीन औषधीय रहस्य छिपाए बैठी हैं, जिन्हें आज की मॉडर्न डाइट में फिर से खोजा जाना बाकी है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है। उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर ने पारंपरिक चीज़ों की उस छिपी हुई पावर को जानने की एक नई उत्सुकता जगाई होगी। इस सफ़र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।